साहित्य सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उसके अनछुए पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। तो आज के विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज का विषय है सीमंतोन्नयन। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का एक परिचय बता देते हैं कि सनातन धर्म में वर्णित 16 संस्कारों को आयु के अनुसार 4 खंडों में विभाजित किया गया है। गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और अंतिम संस्कार। तो इसमें प्रथम गर्भ संस्कार आता है, जिसके 4 आयाम होते हैं, जो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और प्रसवन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सीमंतोन्नयन का क्रम तीसरा क्रम है। तो क्या अर्थ है सीमंतोन्नयन का? संस्कृत के 2 शब्द सीमांत और उन्नयन से यह शब्द प्रकट होते हैं। पहला अर्थ है कि सीमंत अर्थात मांग, जिसका आशय है कि भ्रूण अब शिशु के रूप में गर्भ में विकसित हो चुका है। अब उसकी मांग है कि उसकी माता को और उसको भरपेट विटामिन युक्त संतुलित भोजन उपलब्ध किया जाए, जिससे शिशु भी अपनी मां से वह भोजन ग्रहण कर सके। अब एक ही शरीर में 2 को भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति का विधान है कि जो असहाय है उसका भोजन पर पहले अधिकार है। इसलिए सर्वप्रथम शिशु को भोजन नाल के द्वारा दिया पहुंचता है। सीमंतोन्नयन में मां के आहार विचार का प्रमुख ध्यान रखा जाता है। इसका सीमंतोन्नयन का दूसरा अर्थ है कि सीमंत का अर्थ केश और उन्नयन का अर्थ है ऊपर करना, अर्थात गर्भिणी के सिर के केशों को ऊपर की तरफ बांधा जाता है, जिससे बालक आने वाले दिनों में सुंदर, बलिष्ठ, ऊर्जावान और विवेकवान बने। यह पुंसवन की जैसे ही है, लेकिन अवधि के अंतर से इसकी प्रक्रिया भी उससे अलग है। कब किया जाता है सीमंतोन्नयन? इसका प्रमुख समय गर्भाधान के 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इन महीनों में शिशु का समुचित विकास हो जाता है। उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक क्षमता का विकास होने लगता है। यह संस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 8वें महीने में गर्भपात की आशंका अधिक रहती है। इसलिए इस संस्कार से गर्भपात की संभावना को कम करने की होती है। क्यों आवश्यक है सीमंतोन्नयन? गर्भ में पल रहा शिशु ज्ञानवान, विवेकी और भावनाओं को समझने वाला हो, इसलिए यह संस्कार आवश्यक है। सुंदर, बलिष्ठ, निरोगी और ज्ञानी के लिए यह संस्कार किया जाता है। सीमंतोन्नयन में कौन कौन से गर्भ में ही विवेकी और ज्ञानी बने? ये एक प्रश्न है, जिसमें कि पुराणों में अनंत कथाएं हैं, जिसमें यह पाया जाता है कि कई बालक गर्भ में ही बहुत ज्ञानी बन गए थे, जिनका निम्नलिखित उल्लेख मिलता है। प्रहलाद ने कयादु के गर्भ में, अपनी मां के गर्भ में ही नारद ऋषि द्वारा भगवान विष्णु की महिमा का सार जान लिया था और मन में विष्णु के नाम के जप के कारण ही बालक जन्म के बाद भी भगवान का परम भक्त बना। कितनी ही विपत्ति झेली, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा। दूसरा, महर्षि कहोर द्वारा अपनी पत्नी सुजाता को सांख्य योग का सूत्र समझाया जा रहा था, तो सुजाता के गर्भ में बालक भी सुन रहा था, जिसमें ज्ञान देते समय ऋषि से 8 बार भूल हुई थी और शिशु ने 8 बार अपने पिता की को भूल के विषय में बताया था। लेकिन पिता के अहम के कारण पिता ने 8 बार बात काटने के कारण उसको श्राप दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े वक्र हो जाओ, जो शिशु बाद में महान ज्ञानी अष्टवक्र नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा, महर्षि वेद व्यास द्वारा अपनी पत्नी को भागवत गीता सुनाने का जो था, वो 8वें महीने में
महर्षि मतलब सुखदेव मुनि ने सुना, और जिसके बाद उनको उनके बराबर आज तक का भगवत ज्ञाता कोई भी नहीं था। और अंत में अभिमन्यु ने माता सुभद्रा के गर्भ में ही व्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, जो आगे चलकर अभिमन्यु ने सातों मर्त्यों को पराजित किया था। तो इस प्रकार से हम कहने का अर्थ है, सीमोन्नयन संस्कार में बालक के समुचित विकास के लिए किया जाता है। बालक ज्ञानवान ऊर्जावान बने और उसका परिवार सदा बने रहे, यही सब चाहते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।